बेपरवाह साईं जी ने अपने शिष्य को अत्यंत खुशियां बख्शी। MSG अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमती सुखदेव कौर इंसाफ पत्नी श्री भाग सिंह गांव सिकंदरपुर जिला सिरसा से पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज के अनुपम रूहानी खेलों का वर्णन इस प्रकार करती है। माता सुखदेव कौर लिखती है कि यह बात लगभग 1956 की है। उस समय वह अविवाहित थी। हमारा सारा परिवार गांव चक नारायण सिंह वाला जिला श्री गंगानगर राजस्थान में रहता था। पूजनीय गुरुजी गंगानगर में ठहरे हुए थे। शहंशाह जी सुबह की सैर करते करते हमारे गांव चक नारायण वाला खेतों में आ गए। मेरे बापू जी चक नारायण सिंह वाला में एक बड़े फार्म पर चौकीदार थे। वह वहाँ फार्म में ही एक झोंपड़ी में समेत परिवार रहते थे। मेरे बापूजी शहंशाह मस्ताना जी को पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उन्होंने बाबा सावन शाह जी महाराज से नाम लिया हुआ था। उस समय ब्यास में मेरे बापूजी की चाय की दुकान थी। पूजनीय शहंशाह जी कभी कभी मेरे बापूजी की चाय की दुकान पर आ जाया करते थे। किस तरह बेपरवाह मस्ताना जी पूजनीय बाबा सावन सिंह जी की हजूरी में नाचा करते और पूजनीय बाबा जी खुश होकर भरे वचन किस तरह करते, वह सभी बातें उन्हें याद थी। जब शहंशाह जी झोंपड़ी के पास से गुजरने लगे तो मेरे बापूजी नजदीक होकर नारा लगाना चाहते थे, परंतु सेवादारों ने मेरे बापूजी को धकेलकर पीछे कर दिया। शहंशाह जी के साथ उस समय 7-8 सेवादार थे जो किसी को भी शहंशाह जी के नजदीक नहीं आने देते थे। सेवादारों में से एक प्रेमी थानेदार भी था। मेरे बापूजी ने थानेदार को बाजू से पकड़कर कहा कि पीछे हट जा भाई, कुंजों कि वो जाने जो साथ उड़े। इतने में पूजनीय शहंशाह जी बोले, भाई कौन है? थानेदार प्रेमी ने बताते हुए कहा कि एक प्रेमी है, ढोंग करता है। शहंशाह जी बोले, इसको आगे आने दो भाई, क्या कहता है? मेरे बापूजी बोले कि मैं जगत सिंह व्यास वाला हूँ। व्यास में मेरी दुकान पर आप जी चाय पीने आया करते थे। तो शहंशाह जी बोले, भाई वाह जगन, तू तो कहाँ से आ गया? हम वापस आएंगे, तेरे पास होकर जाएंगे। शहंशाह जी मेरे बापूजी को जगन कहा करते थे। शहंशाह जी घंटे बाद वापिस आए। मेरे बापूजी ने पूजनीय मस्ताना जी के चरणों में अरदास की कि चाय बन रही है, चाय पीकर जाना जी। थानेदार प्रेमी बीच में बोला कि साईं जी किसी की चाय नहीं पीते, परंतु पूजनीय शहंशाह जी मस्ताना जी बोले, चाय रखी है। आप जी कुटिया की तरफ बैठ गए। पूजनीय शहंशाह जी ने चाय पी। जितने दिन पूजनीय बेपरवाह जी श्री गंगानगर में रहे, हमारे घर होकर ही जाते। मेरे बापू पूजनीय मस्ताना जी का बहुत सम्मान करते थे। दूसरे दिन झोंपड़ी के आगे एक कपड़ा बिछाया। पूजनीय मस्ताना जी उसके ऊपर से गुजरे। मेरे बापूजी ने उस कपड़े में हमें सभी बहन भाइयों को सूट सिला कर दिए। जब तीसरे दिन शहंशाह जी आकर श्री गंगानगर जा रहे थे तो बापूजी के पास रुक गए और सामने मड़ियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जगना वो कौन सी जगह है? मेरे बापूजी ने बताया कि मड़िया बनी है। शहंशाह जी बोले कि आज तुम्हारी मड़ियाँ देखेंगे। शहंशाह जी सेवादार वहां मुड्डा लेकर चले गए। पूजनीय मस्ताना जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए और अंतर्ध्यान हो गए। आधा घंटा बैठे भजन करते रहे। इतनी देर में वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए। उसके उपरांत पूजनीय मस्ताना जी महाराज मेरे बापूजी के मुखातिब होकर बोले, भाई जगन, तेरे को हमारे बारे में क्या पता है? तो मेरे बापूजी कहने लगे कि अगर आप जी का हुक्म हो तो बता सकता हूँ। पूजनीय शहंशाह जी हुक्म मिलने पर मेरे बापूजी ने वहां हाजिर साथ संगत में बताया कि एक बार की बात है, ब्यास डेरे में बाबा सावन सिंह जी महाराज ऊपर चौबारे में संगत को दर्शन दे रहे थे। उस समय उनके हाथ में लाल किताब थी। नीचे आप जी शहंशाह मस्ताना जी मस्ती में नाच रहे थे। बाबा जी आप जी का मुजरा देखकर खुश हो रहे थे। बाबा जी ने वचन फरमाए, बोल मस्ताना क्या मांगता है? आप जी नहीं बोले। आप जी मस्ती में नाचते ही रहे, परंतु दूसरी बार वचन हुआ। तीसरी बार आप जी मस्ती में नाचते रहे। तीसरी बार बाबा जी ने ऊंची आवाज में कहा, बोल मस्ताना, तीसरा वचन है, हम तेरे साथ खुश हैं, बोल क्या चाहिए? आप जी नाचते नाचते रुक गए। आप जी ने पूजनीय बाबा जी को कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप मेरे अंदर आ जाओ, बस मुझे आप चाहिए। आप जी बाबा जी की तरफ दोनों हाथों से सजदा करते हुए नाचते रहे। फिर बाबा जी ने वचन किए कि जा
बागड़ सरसा जा, तेरे को बागड़ का बादशाह बनाया। बागड़ को तार, हम तेरे में हैं, हम तेरे साथ हैं। इतने वचन करके पूजनीय बाबा जी चले गए। उस समय आप जी को गश पड़ गई। संगत ने आप जी को हाथों पर उठा लिया था। पूजनीय मस्ताना जी मेरे बापूजी को बोले कि तू कहाँ था? मेरे बापूजी ने कहा कि मैं वहीं पर था, आप जी के पास खड़ा था। जब शहनशाह जी मड़ियाँ देखकर वापस आ रहे थे, उस समय शहनशाह जी मेरे बापूजी के कमरे के पास कुछ देर रुके। इतने में एक प्रेमी की 15-16 साल की लड़की पूजनीय मस्ताना जी को भेंट करने के लिए एक गेंदे का फूल लेकर आई। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी तो कि वह शहनशाह जी को फूल दे सके। मैंने उसको कहा कि मैं पकड़ा देती हूँ। उसने वह फूल मुझे दे दिया। मैंने वो फूल शहनशाह जी को भेंट कर दिया। शहनशाह जी फूल को पकड़ते हुए बड़ी बड़ाई में बोले, देखो भाई, मालिक ने कैसा सुंदर नमूना बनाया है। कोई भजन सिमरन करे तो मालिक उसे उसी रंग में रंग देता है। वो दिन मुझे आज भी याद है। जब वो समय याद आता है तो मेरी रूह खुशी से खिल जाती है। पूजनीय हजूर पिताजी के स्वरूप में जब दर्शनों की तड़प उठती है, अरदास करती हूँ, तो पूजनीय हजूर पिताजी का हंसता हुआ सुंदर चेहरा देखकर वो ही 65-70 साल पहले वाला दृश्य ताजा हो जाता है। सतगुरु जी से यही अरदास है कि आप जी का प्यार इसी तरह मिलता रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।